पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत स्वागत है। कड़कती ठंड है और अभी हाल ही में हुई बारिश से और ज़्यादा दिल्ली को खड़का दिया है सर्दी ने। तो ऐसी स्थिति में भी आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, लोगों में गरीबों की सहायता कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, जैसे कि हम हैं, जनता के बीच में हमेशा जाते रहते हैं। अभी इस समय कंबल वितरण कार्यक्रम का हमने आगाज़ किया है। 100 क्वार्टर में भी थोड़ी देर पहले बांटे। अब इस समय नारायणा के अंदर भी हम झुग्गी झोंपड़ी में कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये करीबन कार्यक्रम 1 हफ्ता चलेगा और 1000 से ज़्यादा कंबल हम बांटेंगे अलग अलग स्थानों पे। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, लोगों को जो जितने भी हमारे दिल्ली के निवासी हैं, उनको जागरूक कराने की जो सोच है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उनको लागू दिल्ली में नहीं होने दिया। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी थी और बहुत ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फाइलों के अंदर ही उनको दबा दिया, एलजी के पास नहीं भेजी। अगर भेजी तो उनके अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे उन्होंने व्याख्यान किया कि वो फाइलें पूरी नहीं हो पाई, क्लियर एलजी साहब से नहीं हो पाई। नहीं तो नए साल में जो हमारे बस मार्शल्स हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, उन सब की टेम्परेरी जो उनकी पोस्टिंग्स हैं उससे परमानेंट हो सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये नीति और उनकी जो राजनीतिक सोच थी उससे सबका नुकसान हुआ है। उसी को उजागर करने के लिए हम दिल्ली में हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर लोग निर्णय कर पाएँ कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली को प्रभावित कर सकती है, उनको बढ़ावा दे सकती है, दिल्ली को अच्छे रास्ते पर, मार्ग पर ले जा सकती है, कि आम आदमी पार्टी की भ्रमित करने वाली सरकार दिल्ली में रहेगी तो कितना दिल्ली का नुकसान होगा। अभी आपने बस मार्शल की बात छेड़ी, तो बस मार्शल्स ने अभी एक अलायंस किया है, 3 पार्टियों को मिला करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, खुद अब जो है विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसको लेकर कुछ कहना चाहिए, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो जब जनता जो है, जो परेशान होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं, वो उनको रखना भी चाहिए, हर पटल पे रखना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के चुनाव लड़ते हैं, हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी समस्याओं का निदान और बेहतर हो पाएगा और जल्द हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात का वो संज्ञान लेंगे और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में स्थापित करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी लगातार अभी इंदौर में जो महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको कैसा चुनाव रहने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो भ्रमित की राजनीति करते ही हैं, हम सब जानते हैं। 11 साल से उन्होंने सिर्फ दिल्ली को धोखा देने का ही काम किया है, बेवकूफ़ बनाने का ही काम किया है। उनके पास में ना तो कोई नीति है, ना कोई सोच है दिल्ली को विकसित करने की। कोई सोच नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। 2100 रुपये का जो उन्होंने अभी इस समय घोषणा की है, मैं आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से लोगों को, जनता को ये भी बताना चाहता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन ये हुई है, ये इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड है, वोटर आईडी है, उसको लेके हुई है। बड़े अचंभे की बात है कि दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष में अगर सरकारी कोई भी प्रावधान हो, किसी प्रकार की भी धनराशि या कोई लाभ किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, तो उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इस जो फॉर्म आम आदमी पार्टी भर रही है, इसके अंदर आधार कार्ड का कोई जिक्र ही नहीं है, विवरण ही नहीं है। तो जब आधार कार्ड है ही नहीं तो बैंक खाते लिंक कैसे होंगे? जब बैंक खाते लिंक ही नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये अपने आप में ही स्थापित करता है कि मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आम जनता को, भोली वाली जनता को पागल बनाया जा रहा है। हमारे को इससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, बल्कि आप लोग भी इस बात को लोगों के बीच में पहुंचाएं कि ये पैसे आने वाले नहीं हैं, ना पंजाब में आए, ना दिल्ली में पहले आए, ना अब आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि दिल्ली की जनता जो है भोली भाली है, उनको मूर्ख बनाना आसान है। ऐसी बात नहीं है। इस बार पूरी जनता दिल्ली की इन्होंने निर्णय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिता के सरकार बनानी है, ताकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में डेवलपमेंट का कार्य कर सके। देखिए, राजीव गंभीर जो ब्रिगेड है, युद्ध ब्रिगेड, वो हर वर्ष कंबल वितरण का कार्यक्रम करती है और बॉडी कंपटीशन का कार्यक्रम करती है। और राजीव गंभीर जी हर वर्ष
नए आयाम लेके आते हैं जिससे कि लोगों को सहायता पहुंच सके और क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हो और किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर उन्नति हो, तो उसको लेकर गंभीर जी बड़े गंभीर रहते हैं। और आज भी गंभीर जी ने करीबन 300 से ज्यादा लोगों को कंबल वितरित किए हैं, जो कि असहाय लोग थे, उनको सर्दी से बचाव हेतु आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। और निरंतर वो समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो हम ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी प्रकार वो समाज में और देश में अपनी सेवाएं देते रहें। भंडारे का कार्यक्रम, बॉडी कंपटीशन का कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं। तो क्या लगता है दिल्ली में कमल खिलेगा? बिल्कुल 100% खिलेगा, 100% खिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री से त्रस्त है, झूठे वादे लाते हैं। आप देखिए पंजाब के अंदर बड़े वादे करते हैं कि हम 1100 रुपए देंगे, 1100 रुपए महिलाओं को मिल नहीं पाते। फिर कहते हैं दिल्ली के लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो वो कहते हैं हम 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए के फॉर्म भराए गए, वो 1000 रुपए आज तक महिलाओं को मिले नहीं। फिर आते हैं 2100 की बारी पे, तो 2100 रुपए की जो झूठी इन्होंने वादे किए और झूठे लोगों को ज्ञापन दिए, और लोगों के आज जाके देखो अकाउंटों से पैसे उड़ रहे हैं, तो उस पे किसी का ध्यान नहीं है। और जो सरकारी विभाग है, महिला बाल कल्याण विभाग, उसने नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमने ऐसी दिल्ली सरकार की कोई स्कीम चालू नहीं की है। तो ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी गंभीर बात है कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठग रहे हैं, तो वो किसी से छुपा नहीं है। कुछ आप कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो बस यही कहूंगी कि राजीव गंभीर जी अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं और उससे वो हर साल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखते हैं। गरीबों के लिए वो तत्पर रहते हैं, हमेशा सहायता करने के लिए रहते हैं। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि उनका जो ये राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड एसोसिएशन है, जो उनका है, उससे वो बहुत आगे विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं सबसे पहले तो राजीव गंभीर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत। क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ये थोड़ा स्लम एरिया है, इस एरिया में तो यहाँ पर इतनी ठंड में उन्होंने जो ये कंबल वितरण किए हैं, तो उसके लिए तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार फिर दिल्ली में कमल खिले। जी, मेरा नाम है सरोज बहुत। करते हैं राजीव गंभीर जी का कैसा काम है आपके क्षेत्र में, राजेंद्र नगर में? नहीं, राजीव गंभीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी भी व्यक्ति को पूरे क्षेत्र के कोई भी परेशानी हो, वो राजीव गंभीर जी से पर्सनली फ़ोन करके मिल सकता है। आप राजीव गंभीर जी का कहीं भी कोई भी पोस्टर देख लीजिए, उसमें उनका जो नंबर लिखा हुआ है वो उनका व्यक्तिगत नंबर है। किसी भी तरह, और उनको आप अगर कॉल करेंगे, अगर 1% वो नहीं भी उठा पाए तो वो तुरंत खुद कॉल बैक करके पूछते हैं, और किसी भी तरीके की परेशानी आप उनसे जाके अपनी शेयर कर सकते हैं। वितरण भी किया आपको? आज उन्होंने हर साल की बात ही वो करते रहते हैं सर्द मौसम में। वो ये कहीं भी उनका ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल वजह से, उनके अंदर ये किसी बहुत से व्यक्तियों के अंदर एक अंदर से होता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए कुछ करें। तो राजीव जी के अंदर सेवा भाव वो कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप कैसा अनुभव ऐसा जो उनके साथ? हाँ, मैं मेरे सामने की बात है, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, हम लोग जैसे आज की ही बात कर रहे हैं, हम कंबल वितरण हो रहा था, तो एक प्रॉपर एक तरीका रहता है उनके यहाँ पे। उन्होंने जितने लोगों ने पहले, क्योंकि गिनती की गलती हो जाती है, रजिस्ट्रेशन था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन्होंने किसी को वापस नहीं भेजा। उन्होंने मेरे सामने एक व्यक्ति को पैसे दे के तुरंत कंबल मंगवाए और हाथ के हाथ कंबल वितरित किए। तो आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं अपने क्षेत्र में? देखो, राजीव गंभीर जी इस क्षेत्र के लोकल हैं, इस क्षेत्र के एक एक परेशानी से, एक एक चीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो ऐसा ही प्रतिनिधि बहुत अच्छा रहेगा, जो कि हर समस्या को जानता हो, जिसको सब लोग जानते हों, और जो अपने लोगों के लिए हर समय उपलब्ध हो। एक चीज़ और होती है, आप जैसे अभी की जो सरकार है, आप पूरा क्रियाक्रम देखिएगा 11 साल से पिछली। केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी को पता होता है कि मेरे पास में क्या क्या पावर है। उन्होंने मैं वही 1 मिनट में वही बता रहा हूँ, उन्होंने पहले वायदे किए बहुत सारे, फिर जो पूरे नहीं हुए तो कह दिया जी केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पहले से पता है कि ये केंद्र सरकार करती है और ये राज्य सरकार करती है, तो आपको वायदे नहीं करने चाहिए थे, या फिर उनको पहले बताना चाहिए था कि ये वायदे हम केंद्र सरकार के सहयोग से। 10 साल से वो सरकार में थे, वो केवल बेवकूफ बना रहे हो, ब्लेम गेम। मैं देव आनंद। गंभीर आपके यहाँ के लोकल नेता है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, राजीव गंभीर जी हो या कोई और भाजपा प्रत्याशी हो,
सभी को राजेंद्र नगर की क्षेत्र की जनता जिताना चाहती है, मौका देना चाहती है, क्योंकि राजेंद्र नगर की जनता यहाँ के एक विधायक थे पूर्व, जो पूरनचंद योगी जी थे, वह परमात्मा को प्यारे हो गए। वो जिस प्रकार से यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करते थे, यहाँ की क्षेत्र की जनता आज उन्हें याद कर रही है और वह अपनी भूल को सुधारना चाहती है। वो ये चाहती है कि अब जो भी व्यक्ति आए, चाहे राजीव गंभीर जी आए या पार्टी किसी और व्यक्ति को मौका देती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे।